उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के का तृतीय स्कंद में हम लोग हैं, जहाँ पे कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। तो कपिल भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया माता देवहूति जी को, फिर भक्ति, फिर अष्टांग योग का ज्ञान दिया, भक्ति योग का ज्ञान दिया, और काल भगवान के बारे में बताया कि काल भगवान से सब भय खाते हैं, क्योंकि सब काल के अंतर्गत है। जो भी जीव है उसका जीवन काल के अधीन ही है। काल सबको, सब काल के ग्रास है, काल सबको निगल जाता है। तो काल भगवान के बारे में बताया, फिर वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। तो वैराग्य उन सब चीजों से जिनके बारे में जो भोग उपस्थित है हमारे सामने और जिनके बारे में कल्पना की जा सकती है, या किसी भी सिद्धि से जिसको प्राप्त किया जा सकता है, या किसी भी लोक में जो भोग उपलब्ध है, उन सब से वैराग्य है। जीव जो है वो अलग अलग योनियों में काल के द्वारा बलपूर्वक भेज दिया जाता है। कोई जीव नहीं चाहता होगा कुत्ता बनना, कोई जीव नहीं चाहता होगा कि अधोगति में जाए, लेकिन फिर भी काल उसको जबरदस्ती उस योनि में धकेल देता है, और जीव फिर उस योनि में सुख की अभिलाषा से, वो चाहता है कि मेरे को सुख मिले, इस अभिलाषा से बहुत कष्ट करता है, बहुत कर्म करता है कि मेरे को सुख मिले, इसके लिए बहुत कष्ट से कर्म करता है। लेकिन कितने ही कष्ट से उपार्जित सुख का साधन हो, काल उसे नष्ट कर देता है। कोई व्यक्ति कितने ही कष्ट से कोई भी संपत्ति इकट्ठी करे, जैसे अभी भूकंप आया तो उसमें दिखा रहे थे कि बैंकॉक में 30 मंजिल की बिल्डिंग और 2 सेकंड में धराशायी हो गई। अब उसको बनाने में कितना परिश्रम, कितना धन, कितना श्रम लगा होगा, लेकिन काल जिस टाइम में बनाया होगा उस समय इंजीनियरों ने उसकी गारंटी भी दी होगी कि 100 साल तक कहीं नहीं हिलेगी, 100 साल की गारंटी है। जैसे मकान बनाते हैं तो एक अनुमान तो होता ही है कि मकान कितने वर्ष तक चलेगा, लेकिन काल उसका आ गया, समय पूरा हो गया तो कोई गारंटी नहीं चली, कोई उसकी कितनी मजबूताई से बना था वो नहीं चला, कितना सुंदर बना था वो नहीं चला, काल के ग्रास में समा गया। तो वैसे ही व्यक्ति है, कितना ही सुंदर दिखने वाला, कितना ही मजबूत शरीर का व्यक्ति हो, जब उसका समय आ जाएगा वो तुरंत काल के ग्रास में समा जाएगा। तो कितने भी कष्ट से व्यक्ति सुख की अभिलाषा के लिए कष्ट सहन करते करते भी सुख के साधन इकट्ठा करता है, लेकिन काल जो है वो सबको नष्ट कर देता है। तो जो सुख के लिए साधन इकट्ठे किए थे
उनसे दुख होने लग जाता है। ये संसार की प्रकृति है। तो व्यक्ति की, जीव की गलती क्या होती है कि वो नाशवान चीजों को, उनमें मोह उत्पन्न कर लेता है। जबकि जैसे जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर गुब्बारा दिलाया जाए तो जब गुब्बारा फूटता है तो उसे दुख होता है, बच्चे को, वो रोने लग जाता है, वो कि गुब्बारा क्यों टूटा। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि गुब्बारे का जीवन उतना ही है। गुब्बारा बना ही टूटने के लिए, फूटने के लिए। हमेशा चिरकाल तक गुब्बारा नहीं रह सकता। जैसे पानी के अंदर बुदबुदा उठता है तो समझदार व्यक्ति को पता है कि ये बुदबुदा थोड़ी देर के लिए ही है, थोड़ी देर है फिर नहीं रहेगा। समुद्र के अंदर लहर उठती है तो समझदार व्यक्ति को पता है कि ये लहर जो है कुछ क्षण की है, फिर लहर नहीं रहेगी, समुद्र में समा जाएगी। वैसे ही जो समझदार व्यक्ति होगा, ज्ञानी पुरुष होगा, उसको पता है कि संसार में सभी जीव, सभी संसार में भौतिक साधन नाशवान है। ये शरीर से संबंधित लोग, घर, खेत, धन आदि जो भी संसार में उपलब्ध वस्तुएं हैं, वो नाशवान है। वो स्थायी रूप से कुछ नहीं रहने वाला। पूरी सृष्टि ही काल के अधीन है, नाशवान है। तो किसी चीज, कोई भी चीज स्थायी रूप से रहे, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब वो वस्तु हमसे अलग होती है, जिसमें हमारा मोह है, जिसमें मोह नहीं है, वो अगर नष्ट होए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकॉक में 30 मंजिला बिल्डिंग भूकंप से गिर गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मोह नहीं है। और वो ही भले ही 2 मंजिला बिल्डिंग भी हमारे शहर में गिर जाए तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है। और वो ही ये टूटी हुई झोपड़ी भी हमारी स्वयं की हो, टूट जाए तो हमें और ज्यादा उसका कष्ट होगा। तो मोह के कारण ही ये सारा कष्ट हो रहा है, बाकी कोई कष्ट का कारण ही नहीं है। क्योंकि संसार बना ही, संसार और संसार के जितने भी पदार्थ है वो बने ही नष्ट होने के लिए है। तो ये तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, जो उत्पन्न होता है वो रहता है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे लहर पानी में उत्पन्न हुई और नष्ट हो जाएगी, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया, इस पे दुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जहां जहां अपनत्व का भाव आ गया, जहां जहां मोह का भाव आ गया, वो जब नष्ट होती है तो फिर हमें उसका कष्ट होता है। तो व्यक्ति संसार में इस मोह में फंस के, अपनी स्त्री में फंस के, अपने बच्चों में फंस के, फिर उनके लिए, उनके सुख के लिए धन एकत्रित करने लगता है। और उस धन को एकत्रित करने के लिए किसी भी पाप को करने के लिए तैयार होता है। चोरी करने के लिए तैयार होता है, झूठ बोलने के लिए तैयार होता है, लोभ करने के लिए तैयार होता है, हिंसा वृत्ति अपनाने के लिए तैयार होता है। और उन सब पापों से धन का संचय करता है। तो करता तो परिवार के लिए है, लेकिन उसका पाप उसे स्वयं को भुगतना पड़ता है। परिवार को उसका पाप नहीं भुगतना पड़ता, उसको स्वयं को, क्योंकि स्वयं ने परिवार के प्रति मोह उत्पन्न किया। और उस मोह की पूर्ति के लिए, उन व्यक्तियों को सुखी करने के लिए जिसमें उसका मोह है, वो
सारे पाप करता है, झूठ बोलता है, लोभ करता है, लालच करता है, हिंसा करता है, तो चोरी करता है, तो वो सारे पापों का दंड उसे स्वयं को भुगतना पड़ता है। ये वाल्मीकि जी की कहानी यही है कि वाल्मीकि जी की जब अंगुलीमाल डाकू थे, तो नारद जी मिले और नारद जी ने वो रास्ते आते जाते, रत्नाकर नाम था उनका, तो रास्ते में आते जाते सबको लूटते थे और नारद जी जा रहे थे, नारद जी को भी नारद जी की वीणा उन्होंने छीन ली। तो नारद जी कहते हैं कि भाई वीणा आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन ये जो आप पाप कर रहे हो इसका फल किसको मिलेगा? तो वो कहता है कि डाकू कहता है कि भाई मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो फल भी परिवार को मिलेगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं यही बैठा हूँ, आप जाकर परिवार को पूछ लीजिए कि वो फल लेने के लिए तैयार है क्या। तो वो जाते हैं परिवार में, सबसे पूछते हैं, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, कि भाई मैं जो आपको धन ला के देता हूँ वो मैं चोरी से, डकैती करके लाता हूँ, तो उसका फल, उसका पाप आप लेने के लिए तैयार हो क्या? तो सब मना कर देते हैं। सब कहते हैं कि भाई हमारे भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसे धर्म के मार्ग से लाओ या अधर्म के मार्ग से लाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, उसका पाप हम कतई नहीं लेंगे। फिर बाद में आके और नारद जी मंत्र देते हैं और वो डाकू से वाल्मीकि ऋषि बनते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मोह के कारण व्यक्ति परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो पाप करता है उसका भुगतान उसे स्वयं को ही करना पड़ता है। और इतने पाप करके परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन धन की इच्छा भी कर लेता है, झूठ भी बोलता है, फिर जब धनहीन हो जाता है कभी, या कभी करता है और असमर्थ हो जाता है, तो वो अत्यंत में आ जाता है, चिंता हो जाए उसकी, उसकी देखभाल भी नहीं करते, तो वो फिर अत्यंत दुख में, दुख के सागर में डूब जाता है व्यक्ति। और जब वो असमर्थ हो जाता है या वो धनहीन हो जाता है, तो परिवार वाले भी उसको पहले जैसा मान सम्मान आदर नहीं देते, और फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता। इतना अपमान सह के या इतना कष्ट सह के जिस परिवार को उसने पाला बड़ा किया, उसके लिए उसने इतने पाप भी कमाए, अगर वो वही व्यक्ति असमर्थ अवस्था में चला जाए तो वही परिवार वाले उसकी देखभाल भी नहीं करते। ये दुर्गा सप्तशती अगर आप में से किसी ने पढ़ी होगी, तो दुर्गा सप्तशती की कहानी यही है। दुर्गा सप्तशती में अगर नहीं पढ़ी तो अभी नवरात्रा चल रही है, तो अगर आपके पास हो पुस्तक तो अवश्य उसको पढ़िएगा। उसमें क्या होता है, दुर्गा सप्तशती में एक राजा होता है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है राजा का, और सातों लोक में उसका साम्राज्य रहता है, वो चक्रवर्ती सम्राट रहता है। फिर काल के प्रभाव से उस राजा का बड़ा मान सम्मान रहता है, नगर में, पूरे नगर में, उसके परिवार में उसका रुतबा, उसका मान सम्मान, उसकी पत्नी से लेके उसके सेनापति, नौकर, सब उसका सम्मान करते थे। फिर काल के प्रभाव से उस राजा का राज्य वो युद्ध में हारता चला गया और राज्य धीरे धीरे सिमट कर केवल उसके नगर तक रह गया, राजधानी तक रह गया।
तो वो हारा हुआ राजा अब नाम मात्र का राजा रह गया, केवल क्षेत्र, केवल राजधानी तक है। तो अब परिवार वाले भी उतनी उसकी इज्जत नहीं करते, उसके सेनापति, उसके सेवक भी उसकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी पहले करते थे। उनका मान सम्मान में भी कमी आ गई। तो राजा अंदर ही अंदर बड़ा दुखी रहता था कि ये वही मेरे सेवक, वही सेनापति, वही रानी है जो मेरा इतना मान सम्मान करते थे, लेकिन अब वो नहीं करते इतना। तो इस दुख से दुखी होके राजा एक बार वन को चला जाता है। वन, सूरत नाम है राजा का शायद। तो वन में जाके मेधा ऋषि का आश्रम होता है, मेधा ऋषि के आश्रम में जाके कुछ नहीं बोलता राजा, ऋषि के पास चला जाता है। ऋषि कहते हैं कि राजा कुछ दिन आप आए हुए हो, मेरे पास में रहो। या वो वहां ऋषि के आश्रम में रहने लगता है। एक दिन आश्रम के बाहर राजा कहीं सरोवर के पास में बैठा रहता है। उसे एक वैश्य आता हुआ दिखता है। वैश्य जैसे पास आता है तो वैश्य बड़ा दुखी दुखी सा रहता है। राजा पूछता है कि आपके दुख का कारण क्या है? तो वो वैश्य कहता है कि एक समय में मैं बहुत बड़ा धनवान व्यापारी था, फिर काल के प्रभाव से मेरा धन क्षीण होता गया, मुझे व्यापार में घाटा लगता गया, और जब मेरा धन चला गया तो मेरे मेरे पुत्र, मेरी स्त्री ने भी मेरी इज्जत करना छोड़ दी, मेरे को सम्मान देना छोड़ दिया और मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए उस दुख से मैं दुखी। राजा कहता है कि यही तो स्थिति मेरी है। मेरे पास भी जब राज्य था, वैभव था, तब सब मान सम्मान करते थे। जब राज्य वैभव चला गया कोई नहीं पूछता, मेरे को परिवार के अंदर ही कोई नहीं पूछता। तो फिर वो वैश्य कहता है कि राजन, वो लोग मेरे को नहीं पूछते, लेकिन मेरे को अभी भी उनकी चिंता है। मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि मेरे आने के बाद में मेरी पत्नी सुखी होगी या नहीं होगी, मेरे बच्चे सुखी होंगे या नहीं होंगे। यद्यपि बच्चों ने मुझे धक्का देके निकाल दिया, घर से निकाल दिया, लेकिन पता नहीं मेरा मन क्यों बार बार उन्हीं उन्हीं की तरफ जाता है, उन्हीं की चिंता करता है। मतलब बच्चों ने अगर निकाल दिया, पत्नी ने निकाल दिया घर से, तो अब उनकी चिंता क्यों करनी। लेकिन वो वैश्य कहता है कि मेरा मन बार बार उन्हीं की चिंता करता है। राजा कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं अपने पत्नी के व्यवहार से, अपने सेनापति, अपने सैनिकों के व्यवहार से, सेवकों के व्यवहार से दुखी होकर मैं जंगल में आया हूँ। लेकिन मैं भी अभी चिंता उन्हीं की करता हूँ, अपने राज्य की करता हूँ कि मेरी सेना कैसे होगी, उनको वेतन मिला होगा या नहीं मिला होगा, मेरे हाथी को कोई देखता होगा या नहीं देखता होगा, रानी को कोई पूछता होगा या नहीं पूछता होगा। तो अभी भी मेरे को उन्हीं की चिंता है। तो दोनों राजा और वैश्य दोनों मिलकर इस बात का विचार करते हैं कि ये हो क्या रहा है कि जहां से हमें धुतकारा गया, जहां से हमें अपमानित किया गया, तिरस्कृत किया गया, हम उन्हीं की चिंता क्यों कर रहे हैं। तो वो दोनों मिलके विचार करते हैं और वो इसके समाधान के लिए मेधा ऋषि के पास जाते हैं। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा रुके हुए थे। मेधा ऋषि के पास जाके और सारा विवरण उनको बता देते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, दुर्गा सप्तशती का फिर मेधा ऋषि उन्हें उपदेश करते हैं और मेधा ऋषि कहते हैं कि यही महामाया है। फिर महामाया का क्या स्वरूप है उसके लिए फिर पूरी दुर्गा सप्तशती सुनाते हैं। तो जो मोह है वही माया का स्वरूप है। मोह के कारण अगर सामने वाला
हमारी इज्जत नहीं भी कर रहा, लेकिन हमारा मोह है तो हम उसके लिए परेशान रहेंगे। और ये ज्ञान होते हुए भी कि वो अनित्य है, वो विनाशवान है, जब उसका नाश होगा तब भी हमें कष्ट होगा। जानते हैं, सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी मोह है। फिर वेद ऋषि उन्हें दुर्गा सप्तशती सुना के फिर दुर्गा जी की उपासना करवाता है उनसे, और फिर दुर्गा जी प्रकट होके उनसे पूछती है, तो राजा कहता है कि मेरी अभी भी इच्छा है कि मैं राज्य वापस से प्राप्त करूं। और राजा वापस से राज्य प्राप्त करता उपासना करने के बाद। और जो वैश्य है वो कहता है कि अब मैं इन सब चीजों से वैराग्य को प्राप्त हो गया, अब मेरे को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आपकी माया से मैं निकलना चाहता हूं। तो फिर दुर्गा जी उसे मुक्ति प्रदान करती। तो इस मोह में पढ़ने के बाद में भी, सब ज्ञान होने के बाद में भी, समझने के बाद में भी मुक्ति की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। राजा को नहीं हुई। राजा ने फिर राज्य मांगा कि मेरी इच्छा है कि मैं वापस से राज्य करूं। और वैश्य ने कहा कि मैं समझ गया माया क्या है, मैं मुक्ति मोक्ष की चाहिए मेरे को। तो माया का स्वरूप ऐसा ही है कि सब ज्ञान होते हुए भी, सारी चीज को समझते हुए भी, मोह के कारण, माया के कारण व्यक्ति वापस उसी में गिर जाता है, उसी से गिर जाता है। और फिर वहां फिर तरह तरह के पाप कर्म करने लगता है और वापस कष्ट सहन करता है। वैराग्य फिर भी नहीं होता। शरीर में भी वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ने लग जाता है और शरीर रोगी हो जाता है, मरणोन्मुख हो जाता है, मरने वाला है। तो फिर घर वाले भी क्या करते हैं, घर में पड़ा रहता है, तरह तरह के अपमान सहन करता है। उसके मृत्यु का समय निकट आने आता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, बोल भी नहीं पाता। और कहो कि मृत्यु तो बहुत आसान होती है, कहो कि मृत्यु बहुत कष्टदायक होती है। कई सालों तक वो घर में पड़े रहते हैं, खाट में पड़े रहते हैं, बोल भी नहीं पाते, या शरीर में भयंकर पीड़ा रहती है, बेचैनी रहती है, फिर भी उनको मृत्यु नहीं आती। और निरंतर कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहा व्यक्ति कभी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की। वह रोते रोते स्वजनों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन भारी वेदना में रहता है। सारे घर वाले उसके आसपास रहते हैं, लेकिन उसको अंदर से बड़ा कष्ट रहता है और धीरे धीरे अचेत होके मृत्यु को प्राप्त करता है। कयोगी मृत्यु तो इतनी, रामचरितमानस में 2 मृत्यु के प्रसंग आते हैं। तो एक तो मृत्यु होती है दशरथ जी की, जिसके पहले, उस प्रसंग के पहले बताया गया कि कितनी कष्ट से दशरथ जी की मृत्यु आ रही है। सारी इंद्रियां विकल हो गई, प्राण कंठ तक आ गए, प्राण निकल नहीं रहे, पुत्र मोह है, राम राम कर रहे हैं, राम को देखना चाहते हैं। तो वो कष्टदायक मृत्यु है। पुत्र के वहां पे मोह है, भले ही राम भगवान है, लेकिन दशरथ जी का जो मोह है वो पुत्र के लिए है। और वही मृत्यु बाली की है। दूसरी एक मृत्यु बाली की बताई गई है। वैसे तो 3 मृत्यु है जिनको विशेष है। बाली की मृत्यु, तो बाली क्या करता है, समझदारी का परिचय देता है और मरने के पहले अपने पुत्र अंगद को भगवान को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है। तो बाली मृत्यु के पहले पुत्र विषयक जो मोह है उसको त्याग देता है और सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है। फिर जब बाली की मृत्यु होती है तो वहां पे
मृत्यु के प्रसंग में लिखा हुआ है कि बाली की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के ऊपर रखा हुआ कोई फूल की माला गिर जाए, तो हाथी को पता भी नहीं चलता, उसका एहसास भी नहीं होता कि फूल की माला गिर गई। तो वैसे ही उस व्यक्ति को ये एहसास भी नहीं होता कि कब उसके प्राण निकल गए। तो एक तरफ दशरथ जी की मृत्यु और एक तरफ बाली की मृत्यु और एक गीधराज की मृत्यु। तो गीधराज ने एक तरह से शहीद की मृत्यु है कि रावण से लड़ते लड़ते परहित के लिए, सीता जी कोई रिश्तेदारी में नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि एक अबला नारी जिसका हरण करके ले जा रहा है रावण, उसकी रक्षा के लिए, जबकि रावण के और गीत के बल में कोई तुलना भी नहीं थी, लेकिन जितना सामर्थ्य था थी, उतनी सामर्थ्यता से रावण का मुकाबला करते करते प्राणों का त्याग किया। तो भगवान ने फिर अपने हाथ से उनके क्रियाक्रम किए। तो मृत्यु, अंत समय में मृत्यु भी वैसी आएगी जैसा जीवन रहा है। जैसा जीवन रहेगा अंत में मृत्यु वैसी होगी। एक बार मैं उत्तरकाशी में था, उत्तरकाशी से निकल रहा था, आ रहा था, तो वहां पे एक बाबा जी, एक सन्यासी महात्मा बैठे थे, और वो जो सीमेंट की कुर्सी होती है गंगा जी के तट पे, तो सीमेंट की कुर्सी में बैठे हुए थे, जो बेंच होती है ना सीमेंट की पार्कों में होती है उस पे, और बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी उनको कष्ट होता, बेचैनी होती, तो वो इधर उधर लुढ़कते, लेकिन वो जैसे जैसे बैठे थे वैसे के वैसे बैठे रहे। और मैं जब वहां पहुंचा तो उनको घंटा आधे घंटा हो गए होंगे प्राण निकले हुए, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर उनको तकलीफ होती और होती तो वो शरीर इधर उधर गिरता, लेकिन वो वैसे के वैसे बैठे रहे, प्राण निकल गए। तो इतनी सरल भी हो सकती है मृत्यु। और इसके विपरीत हम लोग देखते हैं आसपास कई इतनी कष्टदायक मृत्यु भी हो सकती है कि लास्ट में वो व्यक्ति तिल तिल करके मरता है। तो मृत्यु कैसी हो, उसके लिए जीवन कैसा हो, वो महत्वपूर्ण है। जैसा जीवन होगा वैसी ही मृत्यु होगी। इसलिए हर समय भगवान का नाम लेते लेते अपने जीवन यापन करना चाहिए। तो जिस समय व्यक्ति परिवार से घिरा हुआ है लेकिन वेदनाओं का अनुभव कर रहा है, कष्ट में है, तो उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं, और यमदूत को देखते ही भयंकर उसको पीड़ा लगती है। यमदूत को देखते ही वो मलमूत्र त्याग कर देता है, अपने शरीर में, अपने वस्त्रों में ही मलमूत्र का त्याग कर देता है यमदूत को देखते देखते ही। और जैसे अपराधी को कोई सिपाही घींच के ले जाता है, वैसे वो यमदूत उसके गले में रस्सी डाल के बलपूर्वक उसको यातना देते हुए यमदूत ले जाते हैं। मार्ग के अंदर तरह तरह की यातना देते हैं, और वो यमदूत तेज आवाज भी करे उसको भड़काए, तो भी इतनी तेज आवाज होती है कि उसकी आवाज से, यमदूत की आवाज से उसका हृदय फटने लग जाता है। इतनी तेज आवाज में यमदूत उसको डांटते हैं, उसका शरीर कांपता रहता है, रास्ते में कुत्ते उसको नोचते रहते हैं। और जब वो अपने पापों को याद करता है तो अंदर ही अंदर व्याकुल होता है कि मैंने इतने पाप किए। उसके बाद में भूखा प्यासा बेचैन, कई लू चल रही है, आंधी आ रही है, तरह तरह की गर्मी पड़ रही है, तूफान आ रहा है, उसमें से उसको कहीं पे भी उसको विश्राम का कोई स्थान नहीं मिलता, कोई छाया का स्थान नहीं मिलता, कहीं जल नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि जैसे प्याऊ लगाने का महत्व या किसी को जल पिलाने का महत्व है कि यहाँ पे
कर जल पिलाओगे तो उस समय जब यमदूत ले जा रहे होंगे तो रास्ते में उसको जल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यहाँ पे पेड़ लगाओगे तो उस समय उसको छाया मिलेगी जब यमदूत ले जा रहे होंगे, अन्यथा उसको बिना छाया के, बिना जल के उसको यमदूत ले जा रहे होंगे। और कोई विश्राम स्थान नहीं है, तपती हुई बालू है रास्ते में। यमदूत उसमें अब इतनी क्षमता भी नहीं है वो कि वो पैर उठाए, लेकिन फिर भी यमदूत उसको कोड़े बरसाते हैं और वो आगे चलता है। मूर्छा उसका यातना शरीर है। अब कितना भी कष्ट तो मरेगा नहीं। हमारा जो शरीर है वो यातना भोग शरीर है। हमारे शरीर में थोड़ा सा भी कोई कष्ट दे तो मृत्यु हो जाएगी। ज्यादा कष्ट सहन नहीं कर सकता अपना मनुष्य का शरीर, लेकिन वो शरीर जो होगा यातना शरीर होगा, कितने भी यातना दो वो कष्ट सहन करता जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। मूर्छा आ जाती है, अचेत हो जाता है, फिर भी उसको यमदूत यातना देते देते यमपुरी ले जाते हैं और तरह तरह की नरक में यातना देते हैं उसको। उसके शरीर को धड़कती हुई लकड़ियों में डाल देते हैं, उसको उसका ही मांस काट के खिलाया जाता है, उसको कुत्तों के गीद के द्वारा उसको नोचा जाता है, सांप बिच्छू उसको काटते हैं, शरीर को तरह तरह से पीड़ा पहुंचाई जाती है, शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, ऊपर से कभी गिराया जाता है, कभी गड्ढा खोद के उसके अंदर लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो सारे सहन करने पड़ेंगे उसको। ये सब तरह तरह के नरक में कई तरह के नरक है। रोरव नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, इनमें अलग अलग यातनाएं वो सहन करेगा। और जितने भी पाप उसने किए हैं उन पापों का फल उसे वहां नरक में देना पड़ेगा। नरक की यातना सहन करते करते ये सारे फल जो अपने शरीर यापन के लिए या अपने कुटुंब के शरीर यापन के लिए उसने जो जो पाप किए हैं उन सब का फल भुगतान उसको वहां करना पड़ेगा। जितने हिंसा यहाँ पे की है वो सारे के सारे जीव वहां तैयार खड़े रहते हैं उसको नोचने के लिए। तो इसलिए जो लोग भी मांसाहारी है, मांस का भक्षण करते हैं, वो सारे के सारे जीव इंतजार करते हैं कि हमको मार के इसने खाया है तो ये मरेगा तो हम भी उसको वहां पे, ये जब आएगा हम भी उसको खाएंगे। अब वहां पे कोई नहीं होता, केवल अकेले को उसको सारी यातनाएं सहन करनी पड़ती है। और फिर जब यातनाएं पूरी हो जाती है उसको, तो उसको तरह तरह की सुअर, कुकर आदि योनियों में डाला जाता है और वो सब जब भोग के फिर शुद्ध हो जाता है तो वापिस फिर उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। आज यही रखते हैं, फिर आगे का कल देखेंगे। ओम नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज कोई वो हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम है, अभी कोई कवि सम्मेलन है, थोड़ी देर वहां जाना पड़ेगा, इसलिए आज जल्दी समाप्त। देवड़ा जी